आपने थंबनेल में एग्जैक्टली करेक्ट पढ़ा होगा कि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईएएस कैसे बने। हम उसके बाद बात करेंगे उसके क्वालिफिकेशन क्या होती है, और परसेंटेज चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर कितने चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर जनरल के लिए कितने का अटेम्प्ट है, एससी एसटी के लिए कितना अटेम्प्ट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कितने बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और हम लास्ट 5 साल का कट ऑफ भी देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन से ईयर में कितना कट ऑफ रहा था, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का भी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसका सिलेबस क्या रहता है। उसके बाद हम बात करने वाले कि एक्चुअल में सैलरीज क्या मिलती है, बेनिफिट्स क्या है, पर्क्स वगैरह क्या रहता है, इसके हर एक डिटेल वाइज हम नोटिफिकेशन पे देखने वाले हैं। वैसे आपको एक्चुअल में ये भी बता दूं कि रियली में आईएएस कैसे बनने वाला है, हम वो चीज़ तो डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे कि रियल नोटिफिकेशन भी निकली है, जो कि आप यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आई है। तो आप अगर एलिजिबल है इस पोजीशन के लिए, तो आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और इस एग्जाम को जो है अटेंड भी कर सकते हो। सो लेट्स सी, हम फर्स्ट देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई है। उसके बाद हम चलेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट की तरफ, कट ऑफ की तरफ, और बाकी सारी जो जो चीजें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि निकला है यूपीएससी की तरफ से निकल के आ रहा है। और यहाँ पर आप देख लोगे अगर जो, तो यहाँ पर पोजीशन के बारे में बताया गया यूपीएससी तरफ से। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि क्या क्या चीजें होने वाली है। एंड यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो रहने वाली है, अगर आप इंटरेस्टेड है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, एक्चुअल में आप जो है आईएएस आईपीएस या फिर आईएफएस तक भी बनना चाहते हैं, तो आप इसको एग्जाम को आपको जो है अटेंड करना पड़ेगा यहाँ पर, और इस पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेजेस रहते हैं, लेकिन मैं चलो आपको लेटर ऑन बताता हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ मैं जो आपको सिलेबस वगैरह भी बताता रहूंगा साथ में आपको एक एक चीजें, ताकि आप जो है कंफ्यूजन नहीं हो और सारी चीजें आपको कंप्लीट रहे। और लास्ट डेट की यहाँ पर ऑलरेडी बात कर ली, 5 मार्च को जो है आपका लास्ट डेट रहने वाला है। एंड ऑनलाइन क्वेश्चन, काफी बड़ा नोटिफिकेशन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 150 प्लस पेजेस का ये नोटिफिकेशन लिखा है। इसके लिए इसमें सारी चीजें कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें अगर यहाँ पर दिखेगी तो हम इसमें जो है कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर दिया गया डिटेल्स जो है पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबल होते हैं उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर बायो में भी मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो है, यहाँ पर कौन से कैटेगरीज से कौन से कैंडिडेट्स जो पोजीशन के एलिजिबल है, वो भी यहाँ पर इन लोगों ने डिटेल्स काफी अच्छे से बताया है। प्लस इसके एग्जामिनेशन जो होने वाले उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ होने, ऑल ओवर इंडिया ही रहते हैं मोस्टली, सारे सेंटर्स रहते हैं, बट फिर भी आप चाहो तो यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम के सेंटर्स देख सकते हो। उसके बाद जो मेंस एग्जाम के सेंटर्स भी यहाँ पर देख सकते हो, जैसे अहमदाबाद है, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, ऑलमोस्ट सारे मेन सिटीज जो है यहाँ पर कवर किए हुए हैं इन लोगों ने। एंड प्लान ऑफ एग्जामिनेशन बताया, मैं भी ये सारी चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊँ बिकॉज आगे मैं आपको सिलेबस वगैरह भी बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए आपकी, नेपाल या फिर भूटान। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो 21 मिनिमम रहेगी, 32 मैक्सिमम रहेगी जनरल के लिए। उसके अलावा एसटी एसटी और ओबीसी को जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो कि मैं आपको आगे वो भी बताता हूँ। एंड आगे हम बात करें तो क्या डिटेल्स इनमें एग्जैक्टली दी गई है, तो यहाँ पर हम पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, इट मीन्स क्लियरली है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आप सिंपली मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप बिल्कुल ही एलिजिबल है इस पोजीशन के लिए, आईएएस आईपीएस दोनों। ठीक है, इसमें एक ही रैंक, ये रैंक्स बदलता है सिर्फ जो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे तैयार होता है, बट एग्जाम जो है यूपीएससी ही लेती है इसकी दोनों की। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की है, बट लेटर ऑन वी विल डिस्कस, बट फिर भी अगर यहाँ पे दिया है तो एस सी एस टी के लिए अनलिमिटेड होते हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 9 रहता है। ठीक है, एंड आगे हम बात करें यहाँ पर फीस के लिए, तो एस सी एस टी एग्जाम्प्टेड रहेंगे, फीमेल्स कैंडिडेट्स भी कितनी कैटेगरी के होंगे वो भी जो है एग्जाम्प्टेड रहेंगे इस पोजीशन के लिए। और उसके अलावा जो ईडब्ल्यू एस या फिर ओबीसी यूआर पोजीशन के जो भी लोग कैटेगरी के पीपल्स हैं, उन लोग को 100 रुपीज जो है यहाँ पर पे करना रहेगा। एंड आगे हम बात करें तो कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको upsc.online.nsc.in पर जाकर अप्लाई करना है। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आपको हेल्प चाहिए कैसे फॉर्म फिल करना है क्या सारी चीजें, यू जस्ट डीएम अस,
हम लोग को मैसेज करो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपका पूरा फॉर्म जो है फ्री में फिल करके देंगे, डोंट वरी। एंड आगे हम देख सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर दी गई है डेट 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक का, ठीक है। एंड आगे और भी देख लेते हैं क्योंकि काफी लंबा नोटिफिकेशन है। सो दैट्स वाई कि काफी सारी चीजें यहाँ पर बहुत सारी मेंशन की, एकदम डिटेल टू डिटेल यहाँ पर इन लोग ने कैटेगरी वाइज या फिर एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, ठीक है। और विड्रॉल एप्लीकेशन, यहाँ पर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन पूरा यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से है, बट ये काफ़ी छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ से नहीं बता रहा हूँ, मैं अलग से आपके लिए लिख करके आया हूँ। तो वहाँ पर आपको मैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में क्या क्या सिलेबस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनता है, वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या सैलरीज भी रहती है इस पोजीशन के लिए, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं, मोस्टली यहाँ पर चीज़ें कवर हो गई है, बट स्टिल आगे हम देखेंगे अगर कोई भी चीज़ मिस हो रही होगी तो हम जो पूरा उसमें जो है फाइनल आगे कंप्लीट करेंगे। एंड यहाँ पर हम पहले देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ कितना रहता है लास्ट 5 साल का, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर निकल के आया हूँ जो बाजीराव एंड रावी की है, ठीक है। तो हम वहां पर से ही देखेंगे लास्ट प्रीलिम्स के 5 साल के कट ऑफ कितने थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ 2018 से लेकर के 2022 तक का डेटा इन लोगों ने दिया है, ठीक है। जैसे जनरल के लिए 88 रहा था, 88.20 2022 में, उसके पहले जो रहा था 87.54 और 2020 में रहा था 92.51। सो देखोगे आप तो डिक्रीजेबल हो रहा है। पहले सबसे 2018 में जो था वो 98 था जनरल के लिए, जो कि अब आ गया 88.22। सो काफी अच्छा है। और ओबीसी के लिए 87.54 है, पहले जो 96.66 था 2018 में, अभी 2022 हो गया है, तो यहाँ पर 87.54। और ये ईयरली बेसिस पे चेंजेस भी होता है अकॉर्डिंग टू इन लोगों का किस तरीके से कितनी वैकेंसीज है, कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ है, उन सब चीजों के बेसिस पे जो है ये सारी चीजें रेडी होती है। तो यहाँ पर आप लोग पूरा डेटा देख सकते हो। एंड आगे हम देखें यूपीएससी मेंस का कट ऑफ के बारे में अगर हम, तो ये लास्ट 5 साल का मेंस का कट ऑफ है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये 700 750 नंबर क्यों है, तो मैं आपको लास्ट में सिलेबस जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि कितने नंबर का टोटल पेपर होता है, और उसमें से आप समझ रहे हो कि इतना नंबर लाना तो काफी इजी है। बट एक्चुअल में जब आप एग्जाम में बैठते हो तो काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सारे क्वेश्चन काफी डीपली आते हैं और उसका लेवल जो है थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर या अदर लेवल की एग्जाम्स की बात करें अगर हम। बट स्टिल इफ यू स्टे कंसिस्टेंट और आप सही से मेहनत करो तो आप भी जो इस पोजीशन को क्रैक कर सकते हो इजीली। एंड 2022 की बात करें तो 748 का रहा था आपका यहाँ पर कट ऑफ, और 2018 में बात करें तो 774। तो ये भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ओबीसी की बात करें 2022 का लास्ट का 714 रहा है, एसटी के लिए 706, एससी के लिए 699, और यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए भी दिया गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2022 में जो है 715 का रहा था यहाँ पर। एंड फाइनल कट ऑफ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर लास्ट 5 साल का कट ऑफ बना था, ठीक है। 2022 में जनरल के लिए 960 था, उसके बाद ओबीसी के लिए देखें तो 923 था, एससी के लिए 893 था, एसटी के लिए 900 और ईडब्ल्यूएस के लिए 926 था फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो ये कट ऑफ आप पूरा देख सकते हो, इसके इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना जो है प्लान बना सकते हो, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करनी है, सिलेबस किस तरीके से देखना है आपको, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसमें से किस तरीके से आपको फाइनलाइज करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट जो है चूज करोगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आईएएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। सो मेक श्योर करना काफी ध्यान से देखिए आप, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो मेजर यहाँ पर दो पेपर से रहता है आपकी, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 रहता है, एल्सो कॉल्ड एज सी सेट भी इसको बोलते हैं। टोटल जो रहेंगे दोनों दोनों पेपर जो है तो 200 मार्क्स के रहता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो टोटल 400 मार्क्स का नंबर पेपर रहता है यहाँ पर, और 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो ये चीजें भी ध्यान रखना। सी सेट के अंदर सेकंड पेपर के अंदर 80 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का होता है उसको आपको जो यहाँ पर 2.5 मार्क्स रहता है, लेकिन अगर पेनल्टी लगती है तो 0.83 की लगती है। एंड आगे हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जीएस 1 जीएस 2 का अलग अलग रहता है यहाँ पे। जैसे जीएस 1 की बात करें तो हम तो करंट अफेयर्स आ जाते हैं, करंट इवेंट्स आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाता है। उसके बाद हम बात करें इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, और काफी सारे इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज, जनरल साइंस, ठीक है, काफी सारे रहते हैं। और सिलेबस
जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करें, जिसको सीसेट भी बोलते हैं, कंप्रहेंशन रहता है, इंटरपर्सनल स्किल्स रहती है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स क्या भी रहता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, डिसीजन मेकिंग रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करता है आपकी। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर जो बेसिक नंबर सी, ठीक है, डेटा इंटरप्रेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स और ये सारी चीजों की भी रहता है नॉर्मल। तो काफी हाई लेयर नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियली मैंने बायजूस की वेबसाइट से लिया है पीडीएफ जो है। और हम देखते हैं अब आईएएस का सेकंड पेपर का मेंस का सिलेबस किस तरीके से रहता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें डिपेंडेंट यहीं पे है, मेन यहाँ पर ही काफी सारे बच्चे जो है फंसते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या दिया गया इन लोगों ने यूपीएससी मेंस के लिए। ये सारा तो था जीएस 1 जीएस 2 के लिए। मेंस के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। सेकेंड पेपर ऑफ फेस सिविल ceremony only after successfully qualifying in prelims exam would be candidates be allowed to write the exam IAS मेंस। So, इतना आपको समझ तो आ ही गया होगा कि प्रीलिम्स में आपका जितना बेटर मेरिट बनेगा, आप जितना ज्यादा मार्क्स लाओगे, उसके बेसिस पे ही आपको जो है चांस मिलने वाला है पेपर 2 के लिए। एंड स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, टोटल यहाँ पर जो है 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है। उसमें से जो है 9 क्वालिफाई, सॉरी 9 टोटल होते हैं, उसमें से 2 क्वालिफाइंग्स रहते हैं, बाकी के साथ जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है जाते रहते हैं। पेपर्स जो मोस्टली रहते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, वो 300 मार्क्स के 2 पेपर रहते हैं। एंड जो रहता है वो क्वालिफाइंग मेंबर्स पेपर्स जो रहते हैं, वो कोई भी इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में भी होता है। एंड पेपर्स ऑन ऐसे रहता है, ठीक है, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली सच कैंडिडेट्स हु अटेंड 25% इन बोथ लैंग्वेज। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो लैंग्वेज पेपर के लिए किस तरीके का रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कैसा रहता है। यहाँ पे पेपर 1 रहेगा आपका ऐसे का रहेगा, जो कि 250 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 रहेगा जनरल स्टडीज के लिए रहने वाला है यहाँ पर, इंक्लूडिंग इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वो 50 मार्क्स का रहने वाला है। पेपर 3 की बात करें तो उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे 250 नंबर्स के। और पेपर 4 की बात करें हम, वहाँ पर उसमें जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी से लेकर के सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 250 नंबर्स के। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के 250 नंबर्स के क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं यहाँ पर आपके। और ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 के 250 यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका एग्जैक्टली चार्ट इस तरीके से रहता है कि आपका एग्जैक्टली फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनता है, क्या चीज है। तो सबसे पहले हम देखें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपका रहता है प्रीलिम्स का एग्जाम रहता है, मेंस का एग्जाम रहता है और पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम पहले हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें, तो उसमें 2 पेपर रहते हैं, एक जीएस का रहता है और सी सेट का, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, जीएस में 200 मार्क्स, और सी सेट में 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स रहते हैं, टोटल 400 मार्क्स, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे आपका मेंस में सिलेक्शन पर, मेंस के बेसिस पे आपका जो इंटरव्यू के लिए आपको लेटर मिला जाता है। एंड यहाँ पर जीएस के लिए भी ये पहले हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। एंड सी सेट की बात करें तो ये भी हमने सिलेबस पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो कितना अटेम्प्ट रहता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज तो जनरल के लिए 32 एज लिमिट रहती है, ओबीसी के लिए 35 एज लिमिट रहती है और 9 अटेम्प्ट्स रहते हैं। जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट रहते हैं मैक्सिमम। SC ST के लिए एज लिमिट 37 है, और उन लोग अटेम्प्ट के लिए कोई रोक टोक नहीं है, उन लोग अनलिमिटेड जो है, जब तक एज है उनकी वहां तक वो अटेम्प्ट ले सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 42 की एज रहती है, 9 अटेम्प्ट लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप और भी डिटेल्स देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है यहाँ पर। ये पोस्ट मेंशन बिलो करा है आपको, इतनी पोजीशंस यहाँ पर रहती है, सबसे हाईएस्ट रहती है आईएएस के लिए, उसके बाद आईएफएस यहाँ पे, उसके बाद जो है आईपीएस की रहती है। इस तरीके से काफी अलग 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 पोजिशन यहाँ पर अवेलेबल रहती है। अब यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना रहता है, वो भी यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी करके दिखाया है। तो आप चाहो तो ये नोटिफिकेशन चाहो तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो इसको, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यहाँ पर पूरा डेटा क्या 2011 से लेकर के 2019 तक का डेटा। एंड मेंस एग्जामिनेशन का सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप किस तरीके का रहता है, क्वालिफाइंग पेपर्स क्या रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वालिफाइंग पेपर्स रहते हैं, पेपर ए पेपर बी का रहेगा। पेपर बी में इंग्लिश 300 मार्क्स का 3 घंटे का टाइम आपका रहता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, जो आपको पेपर अप्लाई करने के टाइम जो आप सिलेक्ट होते हैं उसके हिसाब से उसमें भी 300 नंबर्स का क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एंड
आगे हम बात करें जिस पर मेरिट बनता है, ठीक है। अब दूसरे टोटल 9 रहते हैं, उसमें से 2 का जो क्वालिफाइंग है, दूसरे 7 जो रहेंगे उसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट उसके बेसिस पे बनता है। तो यहाँ पर पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 से 5, ठीक है, ऐसे का रहता है। और पेपर 2 से 2 से 5 जो है जीएस का रहेगा। पेपर 6-7 जो ऑप्शनल पेजेस से पेपर्स रहते हैं यहाँ पर। और उसके अंदर यहाँ पर जो है कैटेगरीज जो कि हमने पहले ही कवर कर ली कौन सा है, लेकिन आप फिर भी चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड आगे हम बात करें एग्जामिनेशन सिलेबस की, यहाँ पर तो हिस्ट्री आता है, जैसे जियोग्राफी आता है उसके अंदर। एंड आगे हम बात करें इंडियन पॉलिटी आता है। एंड आगे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हो गया। एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि ऑलरेडी मैंने ये कवर कर लिया है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एंड अदर थिंग्स एज वेल। मेनी टॉपिक्स आर देयर, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप 1 का पूरा ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इसमें से कोई भी आप 2 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे आपका इंटरेस्ट ज्यादा फिजिक्स में तो आप फिजिक्स चूज कर सकते हो, जूलॉजी में है तो आप जूलॉजी भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर में ज्यादा ज्यादा आपका इंटरेस्ट हो आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस भी दे सकते हो इन 2 सब्जेक्ट के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में। एंड यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात करिए तो लैंग्वेजेस आप इसमें से देख सकते हो, उर्दू, हिंदी, गुजराती, डोगरी, बोडो, बंगाली, ठीक है। इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू यहाँ पर रहता है जो कि टोटल 275 मार्क्स, बट ये मैं आपको बता दूँ टोटल 200 नहीं, बट इसका वेटेज जो है अभी लेटेस्ट में 300 भी है। एंड ग्रांड टोटल जो होता है 2025 मार्क्स का। और आपने जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो देखा था वो इसी ही बेसिस के आप में 2050 में से ही जो है फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें से बना हुआ था। ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इन लोग की सैलरी क्या रहती है, बेनिफिट्स वगैरह, पर्क्स वगैरह किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है फिजिक्स वाला की। एंड हम यहाँ पर से डिटेल्स देखने वाले की क्या क्या चीजें यहाँ पर रहती हैं। ऑफिशियल सैलरी की बात कर रहा हूँ तो ये जो और आता है इन लोग का ग्रेड पे रहता है 56,000 का, ठीक है। ये बेसिक है। ये बेसिक पे रहता है आपका 56,000 में लेकर के 2,50,000 का। बट ये बेसिक है आपका। ऑलमोस्ट इन हैंड सैलरी जो है मिनिमम 90 to 1 लाख के आसपास आ जाता है, या फिर मेन मेन सिटीज में जो 1 लाख प्लस भी जाता है पर मंथ। उसके साथ साथ आप देखोगे तो इसमें इतने सारे अलाउंसेस है कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, काफी सारी चीजें मिलती है, ठीक है। आपको वो इज्जत भी मिलेगी बिकॉज आप उस पोजीशन पे होगी। यहाँ पर बेसिक डिस्क्लोज किया गया एक्चुअल में क्या रहता है, 56,000 बेसिक रहता है, ठीक है। एंड ये आपको ट्रेनिंग के टाइम पे इतना पेमेंट मिलेगा। और सैलरी आफ्टर 8 साल के बाद आपको जो ये 1,31,249 पर मंथ, या फिर उसके अलावा जो है 15.5 लाख, पौने पौने 16 लाख रुपए पर ईयर का उसका रहता है। एंड हाईएस्ट सैलरी आपकी जो रहेगी 2,50,000 की रहेगी एज पर जो है 7th पे कमीशन। एंड उसके साथ साथ जो है आपको क्या मिलता है यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको रहने के लिए घर मिलता है, ठीक है। एंड वो छोटा मोटा घर नहीं तो काफी बड़ा घर होता है। वो फुल फर्निश्ड रहेगा, आपको कुछ भी आपको अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे यूटिलिटीज फ्री, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, गैस लाइन सप्लाई, ठीक है। फर्निश्ड रहता है। ऑफिशियल ट्रैवल फैसिलिटीज आपको मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स मिलते हैं, जैसे आपको 2 गार्ड्स अलग से मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर एसटीएफ कमांडोज भी मिलता है अंडर अंडरस्टैंड एनी रेंजर अगर आप रहता है तो। स्टडी के लिए आपको लीव मिलती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपको पेंशन वगैरह मिलते हैं, सारी चीजें पर्क्स आर प्रोवाइडेड। एंड गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस एज वेल। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें आपको मिलती है। सो पर्क्स एंड सारी चीजें देखोगे तो आप ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2 लाख का आप मान सकते हो। बट मोस्टली सारी चीजें आपको इतना मिल जाता है बिकॉज घर में आपको खाना बनाने के लिए भी एक इंसान अलग से मिलता है, प्रोफेशनल। वो सारी चीजें भी रहती है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें काफी बेटर रहती है। एंड दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन जस्ट ट्राई इट बिकॉज ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी ही निकला है। एंड दिस इज द राइट टाइम, यू कैन ट्राई फॉर 2024। So let's go. If you are eligible, just apply for this position. If you need any help, कुछ भी चाहिए आपको, सिर्फ मेरे को आप डीएम करिए या फिर कमेंट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।